अभी 5 मार्च से लेंट यानी कि मसीह रोजे भी स्टार्ट हो गए हैं। पर क्या ये रोजे लेंट रखना बिब्लिकल है? अब इस लेंट सीजन में दुनिया भर के मसीह लोग पूरे महीने 40 दिनों तक किसी भी तरह के गुनाह से दूर रहने और मांस मछली खाने से अपने आप को परहेज में रखते हैं, ताकि वे अपने आप को पूरी तरह से मसीह के जी उठने के लिए तैयार कर सके और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर सके। लेकिन क्या बाइबल में कहीं पर यह शिक्षा है कि हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए या उपवास के दिनों में ही अपने गुनाहों से दूर रहना चाहिए और बाकी के दिनों में? बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास रखो तो गुप्त में रखो और किसी को भी यह पता ना चले कि तुम उपवास में हो। लेकिन लेंट के सीजन में मसीह लोग ऐश वेडनेसडे बनाते हैं और अपने माथों पर यह क्रॉस का निशान बनाकर घूमते हैं, ताकि लोग ये जान पाएं कि ये लोग उपवास में चल रहे हैं, ये उपवासी लोग हैं। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास रखो तो नहा धोकर अपने सर पर तेल मल लो, ताकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें उपवास में जाने, ना कि दुनिया के लोग। आप मुझे बताइए कि क्या एक मसीह को यीशु की आज्ञा माननी चाहिए या फिर चर्च और मिनिस्ट्री की सिखाई बातों पर चलना चाहिए? मत्ती अध्याय 15 उसके 3 में उसने उसको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति रिवाजों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? अब यह संडे वाले दिन जो पाम ट्री के पत्तों को जलाकर राख में बदलकर उसे माथों पर लगाया जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि राख दुख को शो करती है और पाम संडे खुशी को, और ये खुशी को दुख में बदलने के सिंबल के तौर पर फ्री मेसन्स के चर्च में किया जाता है। और ये फ्री मेसोनिक चर्च जो है ये लूसीफेरियन होते हैं। और जो ये क्रॉस अपने माथों पर लगाते हैं ये यीशु मसीह का क्रॉस नहीं है। इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये भी एक फ्री मेसोनिक सिंबल होता है, जो कि तामूज का सिंबल होता है, जो निम्रोद का बेटा था और जिसके साथ बाद में उसकी माँ अस्तार शादी करके उसी की पत्नी बन जाती है। और एक दिन तामूज शिकार पर जाता है और एक जंगली सुअर उसको टक्कर मार देता है और वो मर जाता है। और उसकी मौत के शोक में उसकी माँ अस्तार 40 दिनों तक फास्ट करवाती है। वहां से आया है ये लेंट सीजन। अब इससे पहले कि मसीह लोग मुझे गाली दे, मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप पढ़े, जब इजरायली औरतें परमेश्वर के मंदिर की तरफ पीठ करके सूरज की ओर बैठकर तामूज के लिए फास्टिंग कर रही थी, विलाप कर रही थी, लिखा है यजकेल अध्याय 8 उसके 14 से, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तामूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़ी घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ परमेश्वर के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे उन रीति रिवाजों को जानते हैं कि तुम परमेश्वर के नाम पर किसको खुश कर रहे हो। तुम खुदा को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अब ये ईस्टर जो मनाया जाता है ये भी यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये बसंत बहार की देवी ओस्त्रा थी जिसके लिए सेलिब्रेशन बनाया जाता था, और इसमें खरगोश और अंडे इस्तेमाल किए जाते थे। और वही सब कुछ अब ईस्टर में किया जा रहा है। ईस्टर बनी और ईस्टर एक के नाम से किया जाता है। देखो, सीधा सीधा मतलब यह है कि ये ईद यीशु मसीह के जी उठने की ईद नहीं बनाई जाती है, बल्कि ओस्त्रा बसंत बहार की देवी के लिए ईद बनाई जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैथोलिक चर्चों में तो ये सब कुछ किया ही जा रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेशन कैथोलिक चर्च से अलग हुए थे उनको भला ये सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? उनको ये सब कुछ बनाना ही था तो फिर वे कैथोलिक चर्च से अलग ही क्यों हुए थे? अगर आपके भी आसपास के चर्चों में ऐसा कुछ किया जा रहा है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, और अगर नहीं किया जा रहा है तो परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाइए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो फॉलो करें WTL को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।